विदेशों में पैसा कमाने वाले आदमी का हाल। मेरे साथ पढ़ने वाला एक मित्र अचानक से दुबई चला गया और लौट के आया 5 साल बाद। हालांकि फेसबुक पर लगभग रोज बात होती रहती थी। फिर भी 5 साल बाद जब वह वापस आया तो हम सभी मित्र मंडली ने उससे पूछा, और बताओ कैसी है अरब की ज़िंदगी। उसने जो जवाब दिया उसी की भाषा और लहजे में आपके सामने रख रहा हूँ। 5 साल हो गए थे सऊदी अरब में काम करते हुए। पहला 1 साल कर्ज उतारना, दूसरा तीसरे साल की कमाई बहनों की शादियों की भेंट चढ़ गया। चौथे साल कुछ बचत करके आने की सोचा तो अम्मा की तबीयत खराब हो गई, फिर नहीं आ सका और अब्बा गुजर भी गए। बूढ़ी अम्मा घर पर अकेली थी, लेकिन कोई बचत नहीं तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। 5 साल सऊदी में रहने के बाद खाली हाथ घर जाऊं, लेकिन अम्मा की जिद और बहनों ने भी कहा भैया आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आ जाओ। कहा तो हिम्मत बढ़ी, कुछ उधार बारी करके टिकट लेके वापस आ गया कि कोई बड़ी जिम्मेदारी तो है नहीं, अब यही कुछ कर लेंगे। आने के दूसरे दिन बहन से मिलने गया। बहन भी अब बच्चों वाली हो चुकी थी। आते वक्त भांजा के हाथ पर 100 रुपया रखकर वापस आया। दूसरी बहन के यहाँ पहुँचने पर पास के पैसे भी खत्म हो चुके थे, लेकिन उससे ये उम्मीद थी कि ये बहन जो कुछ ज़्यादा नज़दीक है कुछ नहीं बोलेगी। वहाँ से वापसी होने पर भांजे के हाथ पर कुछ नहीं रख पाया। घर पहुँचने पर अम्मा ने बताया कि एक बहन का फ़ोन आया था। बोली भाई 5 साल बाद सऊदी अरब से आया था, मेरे बच्चे के हाथ पर 100 रुपये रख के गया, इतना तो हम मखीरों को भी दे देते हैं। दूसरी बहन बोली कि 5 साल बाद सऊदी से आया था, अगर बच्चों के हाथ पर 10 रुपये भी रख देता तो बच्चे कहते मामू आए थे, लेकिन मेरी नाक कटा दी। ससुराल में खाली हाथ चले गए। मैं वहाँ खड़ा अपने पिछले 5 साल की कमाई का हिसाब लगा रहा था। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, बल्कि पैसे कमाने वाले ज़्यादातर आदमियों का यही हाल है। आप पैसा कमा रहे हो तो आपको सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान, लेकिन किसी कारणवश आज आप नहीं कमा रहे हो तो सब किया मिट्टी में मिल जाता है। धन्यवाद।